सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज इस धर्म सभा सनातन धर्म के संवाद श्री राम अनादि परंपरा, आदि परंपरा, अक्षुण्य परंपरा के संवाहक श्री राम जी थे। इस सभा में बैठे हमारे स्वामी जगतगुरु ओमकारानंद जी, स्वामी करपात्री जी महाराज, मुख्य प्रशासिका और इस सभा के मुख्य केंद्र बिंदु जिनके नेतृत्व में आयोजित हो रहा है, सम्माननीय श्रद्धा बीके उषा दीदी जी, हमारे नागा श्री राम लखन दास जी महाराज। नागा जी के नाम से ही पूरा अयोध्या जानता है। नागा राम लखन दास जी एक ही वन पीस हैं, वनली पीस हैं। हमारे मुकेश भाई, चंद्रेश भाई, और यहां पंजाब हरियाणा से भी आए हैं सभी भाई बहन, जितने भी यहां पर बैठे हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उनको विशेष तहे दिल से धन्यवाद, शुभकामना। यहां के आगमन के लिए अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्ध पति जानकी, दासन पति हनुमान। हम लोगों की शरीर में सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मस्तक सर्वोच्च है। उसी प्रकार से समग्र भूमंडल में, पूरी सृष्टि में अयोध्या पूरी मस्तक है, अयोध्या मस्तक है। इसलिए हम लोग शीर्षस्थ स्थान पर आज बैठकर ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान के केंद्र बिंदु माउंट आबू के जो संस्थापक संवाहक हैं, उनका भी चिंतन कर रहे हैं। आज मैं बिना हिचक के कहा करता हूं, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय बहुत हैं, लेकिन ईश्वर जीव को ईश्वर से मिला दे, ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे विश्व में अकेले एक ही है, जिसके संस्थापक श्री लेखराज जी महाराज माउंट आबू में थे, और उनके द्वारा संचालित संस्थापित संस्था से जुड़ी हुई पूरे 150-200 देशों में ये संचार संचालित हो रही है, और धर्म का ध्वजा लहर रहा है। इसके पीछे कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति, और ईश्वर नहीं, देव नहीं, महादेव की शक्ति, भोले बाबा की शक्ति, ईश्वरीय शक्ति इसमें जुड़ी हुई है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। ये संस्था का अभ्युदय यहां भी हुआ है, यहां भी संस्था है, रेलवे स्टेशन के पास है, और हमारे मुकेश भाई जी के स्वयं निजी आवास पर भी ये संस्था का एक नेटवर्किंग है। लेकिन सरयू के तट पर अभी हमारी उषा दीदी जी से बात हुई, सम्माननीय उषा दीदी जी के भी मंतव्य यही है कि अयोध्या में सरयू के पावन तट पे एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यहां पर नेटवर्किंग होना चाहिए। यहां से पूरे विश्व को एक दिशा निर्देशन मिले, एक शिक्षा और दीक्षा मिले, ऐसी नेटवर्किंग होनी चाहिए जो ईश्वर से मिला दे। ईश्वर कोई दूर नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पूरी भूमंडल में जितनी नदियां हैं, गंगा, जमुना, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सरयू, इन सभी नदियों को आप चिंतन करें और गिनतियों में गिने, लेकिन इन नदियों की गंतव्य और उद्गम सिंधु है, समुद्र है। जब समुद्र में विलय हो गई तो न कोई गंगा रह गई, न जमुना रह गई, न सरस्वती रह गई, न कावेरी, न गोदावरी, न सरस्वती, सब के सब समुद्र हो गई। उसी प्रकार से पूरे विश्व के
जन जन कण कण जब ईश्वर से मिल जाता है तो सब ईश्वरमय हो जाता है। ईश्वरमय देखो जगत कैसन करो विरोध, तब राम राज्य की स्थापना हो जाती है। राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य की स्थापना के लिए ये संस्था सतत प्रयत्नशील है। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज्य के मानवों के सींग पूंछ नहीं हुआ करते थे। राम राज्य के मानव हमारे आपके जैसे ही होते थे। अंतर ये था हमारा आपका विचार जो बहुत एक दूसरे से भिन्न होता जा रहा है। राम राज्य में एक दूसरे से मिलन होता था, एक दूसरे के सन्निकटता की जो है एक कामना करते थे। सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। रिजल्ट बोले अल्प मृत्यु नहीं कौनी फीरा। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। नहीं को रघुदन लक्षण हीना, फूलई फरई सदा तरु कानन रही। एक संग गज पंचानन का पर्यावेश, ये वातावरण पर्यावरण राम राज्य में हुआ करते थे। वही राम राज्य की स्थापना का संकल्प अयोध्या आने वाले जितने भाई बहन हैं, जितने जन हैं, सभी मानसिक संकल्प करें। यही मेरी भी कामना है। जय सिया राम। हम सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मंगल कामना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुझे एक यज्ञ में लखनऊ पूर्णावती के समय पहुंचना है, इस वजह से मैं आग्रह किया। दीदी जी बीच में ही हमको समय दी, संचालक महोदया और दीदी जी के संकेत पर सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां स्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंच पर विराजमान हमारे पूज्य संत चरण, हमारी उषा दीदी जी एवं मुकेश भाई एवं सम्मुख विराजमान दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार श्री रघुवर शरण जी और सुधीर श्रोता के रूप में विराजमान सभी भाई बहन, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि तुलसी उद्यान में बैठ करके ज्ञान की चर्चा, ब्रह्म की चर्चा, राम की चर्चा कर रहे हैं। ये सौभाग्य का विषय है। सनातन धर्म के संवाहक भगवान श्री राम कैसे हैं, तो भी मैं बैठ करके सुन रहा था। मुझसे पूर्व में जो आचार्य प्रवर ने बताया कि सुन ही राम जद्यप सब जाने ही, माने भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सब कुछ जानते हैं। वेद वेदांत जिनके मुखारबिंद से प्रकट हुआ है वह भी कितने प्रेम से सुनते हैं। तो ये आचार्य परंपरा है, आचार्य निष्ठा है। ये जो है ये आचार निष्ठा है। सनातन धर्म का संवाहन कैसे किया जा सकता है, माने भगवान इसी पंक्ति से बता देना चाहते हैं कि अगर सनातन धर्म का संवाहन करना चाहते हैं, सनातन धर्म के पथ पर आप चलना चाहते हैं, अथवा सनातन धर्ममय जीवन जीना चाहते हैं, अथवा सनातन धर्म को
मजबूत करना चाहते हैं, प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो इसी पंक्ति को अपने हृदय में, अपने मन में बैठाना होगा कि सुनहि राम यद्यपि सब जाने। भगवान राम सब जानते हैं फिर भी सुनते हैं। ये आचार निष्ठा होनी चाहिए, आचार निष्ठा होनी चाहिए, गुरु निष्ठा होनी चाहिए। जैसे सनातन धर्म की एक बहुत सुंदर परंपरा है, कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पर जाकर के मंत्र ले ले तो गुरुदेव भगवान का शरीर पूरा होने के बाद जो उनके पुत्र होते हैं अथवा प्रपौत्र होते हैं, तो जो शिष्यगण होते हैं वो गुरु के समान ही मानते हैं, गुरु ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुरु पुत्र हैं, इसलिए गुरु मानना चाहिए। आचार्य में निष्ठा होनी चाहिए, गुरुदेव भगवान में निष्ठा होना चाहिए। और जब आचार्य में निष्ठा होगी, गुरुदेव भगवान में निष्ठा होगी, तो भगवान स्वयं मिल जाएंगे। भगवान गीता में कहते हैं कि आचार्यम नाम विजानीयात नावमन्येत करहिचित। गुरुदेव भगवान ने आचार्य में अथवा अपने इष्ट में कभी देह बुद्धि अथवा समता की बुद्धि नहीं रखना चाहिए, उनको भगवान ही मानना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो आचार में निष्ठा होनी चाहिए और अपने इष्ट में निष्ठा होनी चाहिए। जब तक आचार में निष्ठा नहीं होगी तब तक आप सनातन धर्म को स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं और जीवन जीने की बात ही दूर रही। जब तक अपने गुरुदेव भगवान में निष्ठा नहीं होगी तब तक आप सनातन धर्म में प्रवेश तक नहीं पा सकते हैं, आपका नाम भी नहीं लिखा जा सकता है सनातन धर्म में। इसलिए भैया आचार निष्ठा होनी चाहिए, गुरु निष्ठा होनी चाहिए। गुरु निष्ठा कैसी होना चाहिए? अगर स्त्रियों से सीखा जाए तो द्रौपदी जी से सीखा जाए। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य जी की मृत्यु हो गई, वीर गति को प्राप्त किए द्रोणाचार्य जी, लेकिन अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला। और जब पांचों पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला तो अश्वत्थामा को बांध कर लाया गया कि द्रौपदी तुम्हारे ही सामने आज मैं अश्वत्थामा का वध करूंगा। लेकिन द्रौपदी मैया ने क्या किया? द्रौपदी मैया दौड़ करके, जरा आप सोचिएगा, ये होती है आचार्य निष्ठा, ये होती है इष्ट की निष्ठा। दौड़ करके अश्वत्थामा के बंधन को खोलने लगी। मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, मुच्यताम मुच्यताम, बंधन को खोलो, बंधन को खोलो। क्यों खोला जाए? क्योंकि ये आपके गुरु का पुत्र है, इसलिए गुरु हुआ। और गुरु केवल गुरु नहीं होता है, गुरु भगवान का स्वरूप होता है, इसलिए आचार निष्ठा होनी चाहिए। अगर मुझे लगता है कि उस दिन द्रौपदी जी ना होती तो भगवान क्यों ही ना वहां पर खड़े थे, भगवान कृष्ण ही खड़े थे, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा का वध निश्चित ही हो जाता। लेकिन अगर अश्वत्थामा को कोई जीवन दान प्राणदान देने वाला है तो द्रौपदी मैया है। क्यों? क्योंकि उनकी आचार निष्ठा थी, इष्ट में निष्ठा थी, इसलिए आचार में निष्ठा होनी चाहिए। भगवान राम मानो बताना चाहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, फिर भी जब गुरु की बात आवे, आचार्य परंपरा की बात आवे, गुरु परंपरा की बात आवे, इष्ट परंपरा की बात आवे, तो सुनहि राम यद्यपि सब जाने। भगवान राम सुनते हैं, जानते हुए भी सुनते हैं, सब कुछ ज्ञान होने के बाद भी सुनते हैं। ये आचार्य निष्ठा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे जो भाई बहन यहां पर विराजमान हैं, इनकी आचार निष्ठा एकदम प्रगाढ़ है, एकदम अटल है। कैसे अटल है? क्योंकि अगर देखा जाए, विचार किया जाए तो भगवान भूत धावन भोलेनाथ, अगर किसी से पूछा जाए कि भैया परम वैष्णव कौन है, भगवान श्री राम के पद चिन्हों का अनुकरण करने वाला अथवा भगवान श्री राम को निरंतर अपने मन में, अपने हृदय में जपने वाला
रटने वाला, मनने वाला कौन है? तो वैष्णवा नाम यथा शंभु। भगवान शंकर नित्य भगवान श्री राम का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं। और इतना ही नहीं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि तो भगवान शंकर माता जगदनी का पूजन करते हैं, लेकिन ये श्रोता के रूप में कथा सुनने गए थे भगवान श्री राम की। लेकिन जब भगवान श्री राम से पूछा जाए, एक बार आपने कथा सुनी होगी नारद जी की, नारद जी को एक बार मोह हो गया था। जब नारद जी को मोह हुआ तो भगवान श्री राम को श्राप दे दिए नारद जी कि तुमने हमारा अपमान किया है, अपमान कराया, इसलिए मैं जाओ श्राप देता हूं। नारी विरह तुम हो दुखारी, मैं सुंदर पत्नी की लालसा लेकर के गया था विश्व मोहिनी स्वयंवर में, अब आपने मुझे बंदर का रूप दे दिया, इसलिए जाओ, नारी विरह तुम हो दुखारी। लेकिन जब प्रभु ने अपनी माया बटोरी, अपनी माया निवारी, तो अब पश्चाताप होता है नारद जी को कि मैंने तो आपको श्राप दे दिया। माने भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुमने श्राप दे दिया है तो मैं तुम्हारा श्राप स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर तुम अपने मन को शांति देना चाहते हो, शांति को पाना चाहते हो, तो जपहु जाए शंकर सत नामा, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करो, भगवान शंकर के नाम का जाप करो। क्यों? क्योंकि यहां आचार निष्ठा होती है, इष्ट की निष्ठा होती है। सनातन धर्म इसीलिए जीवंत है, सनातन धर्म को प्रत्येक प्राणी इसीलिए धारण करना चाहता है, क्योंकि हमारे यहाँ आचार की निष्ठा होती है, हमारे यहाँ इष्ट में निष्ठा होती है, हमारे यहाँ गुरु में निष्ठा होती है। और हमारे यहाँ की परंपरा दासानुदास की है। तो मानो मुझे लगता है, मैं तो माउंट आबू भी गया हूं, और माउंट आबू के समस्त विचारधारे को सुना हूं, समझा हूं, पढ़ा हूं, लेकिन मेरे मन में एक ही विचार आया गुरुदेव कि ये जो ब्रह्मा कुमारी की परंपरा है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की परंपरा है, ये दासानुदास की परंपरा है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ दासानुदास की परंपरा होती है। और मुझे लगता है कि भगवान शंकर वैष्णव नाम यथा शंभु, सबसे पहले वैष्णव अगर भगवान शंकर को माना जाता है तो उसका कारण केवल एक है, क्योंकि भगवान शंकर परम वैष्णव हैं। क्यों? क्योंकि वो दासानुदास हैं। जैसे नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जैसे भगवान में अच्युत भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, वैसे वैष्णव में, राम के भक्तों में, राम के दासों में अथवा दासानुदासों में भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए भैया सुनहि राम जतिव सब जानहि, आचार्य निष्ठ होना चाहिए, गुरुदेव भगवान के चरणों में निष्ठा होनी चाहिए, और अपने इष्ट में निष्ठा होनी चाहिए। और दासानुदास की परंपरा इसलिए है भैया, क्योंकि राम कहे जेहि आपनो तेहि भज तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि वैसे तो संसार के सारे लोग कहते हैं भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, कहना भी चाहिए क्योंकि राम हमारे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं भैया कि राम कहे जही आपनो तेहि भज तुलसी दास। तुलसीदास किसका भजन करते हैं? भगवान श्री राम जिसे कहते हैं मेरा दास है, ये मेरा भक्त है। तो यहाँ दासानुदासों की परंपरा आती है, यहाँ आचार्य निष्ठ की परंपरा झलकती है, यहाँ इष्ट निष्ठ की परंपरा झलकती है, यहाँ गुरुदेव निष्ठ की परंपरा झलकती है। इसलिए भैया यहाँ की जो मूल परंपरा
मुझे यहां तक लगता है, क्योंकि भगवान शिव के उपासक हमारे भाई बहन राम को प्राप्त करने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग दासानुदास की परंपरा में चल रहे हैं, दासानुदास की परंपरा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा संभव। इसी शब्द के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं उषा दीदी को। मुझे अभी भी याद है, एक पंक्ति दी गई थी हमको बोलने के लिए माउंट आबू पे, तो उस पंक्ति में लोभ का वर्णन करना था, लोभ के बारे में विचार करना था कि लोभ ये शब्द किसी भी व्यक्ति के जीवन से जुड़ जाए तो कितना प्रभाव डालता है। तो माने कहने का भाव यह है कि शंकर भगवान के जीवन में तो कभी लोभ नाम का कुछ रहा ही नहीं है। वो तो मसान में रहने वाले बाबा हैं और भभूति को लगाने वाले बाबा हैं, तो वहां तो लोभ दूर दूर तक नहीं झलकता है। तो माने भूत भावन भगवान शंकर की उपासना करने वाला व्यक्ति माने भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर ही चलता है, उसके जीवन में संपूर्ण रूप से भगवान श्री राम उतरते हैं। भगवान श्री राम के संपूर्ण पद चिन्हों का अनुकरण करता है कौन? जो भगवान शंकर का भक्त होता है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं मुकेश भाई को। मैं तो बाराबंकी में था, लेकिन जबरन बलपूर्वक हमारे मुकेश भाई बुला लिए। मैं भी यहीं से बाराबंकी के लिए प्रस्थान करूंगा। आप सभी को जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदिशे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंच पर विराजमान हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम गणेशाचार्य जी महाराज, माउंट आबू से प्रभारी उषा दीदी जी, हमारे पूज्य संत महंत, सभी संतों के बीच में मैं तो आ गया 10 ही बजे, मुकेश भाई ने बुला लिया। मैं एक ही जानता हूं, अयोध्या में जितने भी संतों को जोड़ने वाला मुकेश भाई हैं, जितने भी संत यहाँ आए हैं सब मुकेश भाई के परिश्रम से ये घर घर जाकर मंदिर मंदिर जाकर के हमारे जगत गुरु कहीं जाते नहीं, रामानंदाचार्य जो हमारे आचार्य हैं उनको भी देखिए मुकेश जी ले आए। तो हम मुकेश जी को धन्यवाद देंगे। और उषा दीदी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि राम राज्य स्थापना हो गया, राम मंदिर बन गया। आज के 8-9 साल पहले इसी तुलसी उद्यान में कैंप लगा था ओम शांति का। तो कहा गया था कि यहाँ पर ब्रह्म कुमारी प्रजापति विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाएगा। तो उषा दीदी आई है, हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय, सब जगह तो विश्वविद्यालय होता है, लेकिन प्रजापति ये ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय स्थापना करने से जैसे राम जन्मभूमि के पूरे विश्व में चर्चा है, पूरे विश्व में राम है, उसी तरह से स्थापना होगा तो पूरे विश्व में प्रजापति ब्रह्म कुमारी विद्यालय के नाम होगा। वैसे 100 कुछ देशों में जो है, लेकिन राम राज्य स्थापना करने के लिए बड़े बड़े नेता भाषण देते हैं चुनाव में कि मैं राम राज्य स्थापना करूंगा। लेकिन यदि राम राज्य देखना हो, हमारे जगत गुरु गए हैं माउंट आबू, देखा है रामराज, मैं गया देखा है रामराज, असली रामराज तो वही है। मैं देखा कम से कम 5-6 लाख आदमी, एक भी पुलिस नहीं, एक भी पुलिस दिखाई नहीं पड़ा वहां। मैंने उषा दीदी से कहा, दीदी थी वहां, दीदी ऐसी व्यवस्था है कहीं देखिए। और
जब हाल में भाषण करना हुआ, बोलना हुआ, तो 1 लाख आदमी बैठे थे उस हाल में, और जब बोल रहे थे लोग तो चूर एक शब्द को बोलने वाला नहीं कि आवाज दे। तो रामराज का स्थापना प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय कर दिया। अब आगे बढ़ाना है धीरे धीरे। यदि उषा दीदी यहाँ भी स्थापना कर देगी विश्वविद्यालय के तो रामराज का स्थापना हो जाएगा। जब महान पुरुष, महान गणेश्वर जी महान पधारे, बलराम जी महान पधारे, सब एक से एक पूज्य संत पधारे, जो निमंत्रण देने पर, कहने पर जल्दी जाते नहीं है। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज कहीं जाते नहीं है, बहुत निवेदन कर, लेकिन मुकेश के कहने पर आपके यहाँ आ गए, इसलिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। एक ही और है, मैं जब माउंट आबू गया, जब माउंट आबू से वापस आने लगा तो माता जी थी, इतना भोजन दे दिया, हम कितना भोजन क्या कहीं नहीं महाराज, रामायण में लिखा हुआ जिनी बालक राखे महतारी, हम लोग माता तुल्य, आप लोग हैं, आप लोग आए तो रास्ते में खाने पीने के लिए, इसलिए विश्वविद्यालय को मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी पधारे हुए लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और उसका भी समान निवेदन प्रार्थना है, प्रार्थना कर चुका के लिए। देखिए राम जी लंका विजय पाने के लिए कहीं एक यहाँ यज्ञ करेंगे और शंकर जी का मंदिर शिव बाबा का स्थापना करेंगे। तो उन्होंने कहा जामवंत जी से, जामवंत जी ऐसा पंडित चाहिए जो सैप हो और वैष्णव हो। कि ऐसा तो कोई नहीं है, एक है यहाँ रावण जो आपको लंका विजय के लिए ये कराएगा नहीं। कहीं आप जाइए तो देखिए क्या कहता है। जब जामवंत जी गए, रावण को मालूम हो गया, रावण ने अपने दरबार में कहा सबसे कि जामवंत जी आएंगे, उनको बड़े सम्मान के साथ मेरे सभा में, मेरे उसमें ले आया। जब जामवंत जी गए तो सब लोग लेकर के रावण के पास गए। जामवंत जी ने कहा मैं आपके पास आया हूं, एक जग करना है और शंकर बाबा का स्थापना करना है। कहीं जजमान कौन है? कि वो आपका जजमान तो बनवासी होगा जिसके पास कुछ नहीं है। तो जब जजमान के पास कुछ नहीं रहता है तो पुरोहित काम होता है सारी व्यवस्था करे। रावण ने कहा सारी व्यवस्था हम करेंगे। रावण ने सारी व्यवस्था जगह किया और कहा ये बताइए आपका जजमान कुमारा है कि ब्याहता है? कहीं ब्याहता है, कहीं पत्नी तो आपके लंका में है, कहीं ठीक है। रावण ने अपने मेलराज को आदेश दिया, जाकर सीता जी से कहा कि आपको यज्ञ में चलना वहां, यज्ञ के बाद तो वापस होना है। जब रावण सब सामान लेके गया और जब शंकर जी का स्थापना, शिव बाबा का स्थापना करने लगा, समय हो गया, कराया स्थापना, सब हो गया, सीता जी को फिर लंका भेज दिया। तो भगवान राम ने कहा जजमान पुरोहित आप हो, आपका कुछ तो देना चाहिए। कहीं क्या दोगे, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास तो लंका है, इतना राजपाट है, कहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। तो रावण ने कहा अगर देते हो तो मेरे मरने के वक्त हमारे दोनों जजमान मेरे सामने खड़े रहेंगे, दोनों जजमान खड़े रहेंगे जब मरने लगूं तब। भगवान ने कहा मस्त। तो भगवान ने जब राम को मार, लखनलाल जी नहीं थे, लखनलाल जी को दोबारा राम जी ने भेजा, जाओ उसे राजनीति सीख लो। राजनीति भगवान राम खुद राजा थे, राज खुद चलाए, लखनलाल जी क्या चलाए, लेकिन दर्शन देने के लिए, भगवान राम के दर्शन देने के लिए, तो प्रभु के दर्शन देने के लिए, इसलिए हम ऊंचा भी संबंध किए हैं प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के स्थापना, और हम आप जरूर करें, जरूर करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय श्री राम। श्री सीतानाथ समारंभाम् रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक।
बोलिए प्रेम श्री श्री सीताराम जी महाराज की। आप सभी लोग सुबह से बैठे बैठे काफी स्वस्थ हो गए हैं, तो थोड़ी सी ऊर्जा का प्रवाह करें और बोलिए श्री राम जन्मभूमि की, श्री अयोध्या नाथ की, श्री सरयू महारानी की, आज के कार्यक्रम की। हम लोग अभी पूर्व के तमाम संतों से, विद्वज्जनों से आशीर्वाद की श्रृंखला में बहुत सारी ऐसी बातें जो जीवन को एक मार्गदर्शन दे सकती है उनको सुना है। और यह कार्यक्रम निसंदेह बहुत ऊर्जापूर्ण है। इस कार्यक्रम के लिए काफी दिनों से हमारे बीच में मुकेश जी निरंतर इसकी रूपरेखा का सृजन उसी प्रकार कर रहे थे जिस प्रकार जंगल में एक पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए कण कण चुनता है, ऐसे चुन करके ऐसे कार्यक्रम की सृजन किया उन्होंने और सारे लोगों को एक साथ जोड़ने का कार्य किया। आज के इस अद्भुत कार्यक्रम में पधारे हुए अयोध्या के प्रमुख पीठ जो हम सभी के आचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित पूज्य श्री जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज विराजमान हैं। और इस मंच पर स्वामी जिनको अभी हम लोग सुन रहे थे, नागाराम लखनदास जी, करपात्री जी महाराज अभी चले गए, पूज्य वैदेही वल्लभ जी, तमाम संतों का आगमन हुआ। जो भी हम सभी को सुनने को प्राप्त हुआ है और जो हम लोग सुन रहे हैं वह राम राज्य, वह पवित्रता, वह भक्ति, वह श्रद्धा, इन सब विषयों से ओतप्रोत बातें सुन रहे हैं। मर्यादा के लिए तो जो मर्यादा का जहां से जन्म होता है वो राम कह देने से ही मर्यादा पूरी राम में ही निहित हो जाती है। जैसे रकार से मुंह खुल जाता है और मकार से राम बोलते ही मुख बंद हो जाता है, तो मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व, संपूर्ण मानव राम में समाहित है। राम स्वयं विचार हैं, राम स्वयं ऊर्जा हैं, राम स्वयं संकल्प हैं। ऐसे भगवान श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम इस नगर अयोध्या में इस कार्यक्रम को होना और यहां हमारी बहनों का आना, यह मर्यादा का स्वयं परिचायक है। और जिस श्रृंखला को लेकर के, जिस मर्यादा को लेकर के ब्रह्मा कुमारी आज संपूर्ण विश्व के 100 कुछ देशों में जा रही है, मुझे लगता है उस धर्म का पालन मर्यादा पुरुषोत्तम परमपिता परमात्मा ने स्वयं किया था। जो राखी का संबंध है, भगवान ने उस धागे के बल पर स्वयं को संपूर्ण विश्व का मालिक होते हुए उस एक कच्चे धागे से अपने आप को द्वारपाल के रूप में तक स्वीकार किया। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में संपूर्ण ब्रह्मा कुमारी के बहनों का मैं अयोध्या की तरफ से खूब स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि अयोध्या का संत होने के नाते पूज्य महाराज जी राम लखनदास जी जिस बात के लिए कह रहे थे, यह अयोध्या है। यहां आज नहीं, सतयुग द्वापर त्रेता से सभी को बराबर सम्मान। राम राज्य की जो बात करते हैं, राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जो अयोध्या की प्रमुख धारणा है, जो अयोध्या की विचारधारा है, यह छोटी सी अयोध्या करोड़ों लोगों को, करोड़ों सनातन धर्मियों को अपने बीच में समाहित कर लेती है और वह भीड़ पता नहीं चलती है। पिछले 2 वर्षों में संपूर्ण देश से अपितु कई देशों से अयोध्या में लोग आए और अयोध्या ने उनको अपने अंदर समाहित किया। आज वही परंपरा अयोध्या के संतों को महाराज श्री ने आवाहन किया। संपूर्ण देश की जितनी परंपराएं हैं, संपूर्ण देश के जितने व्यंजन हैं, संपूर्ण देश की जितनी भाषा शैली है, वह सब अयोध्या में आए और संपूर्ण अयोध्यावासी उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनको यथाउचित स्थान देते हैं। और इस विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग वो अयोध्या में आवे और ब्रह्मा कुमारी का भव्य यहाँ संस्थान स्थापित करें। पूज्य महाराज जी को भी कहीं किसी कार्यक्रम में जाना है, समय का अभाव है, इतना सब कुछ कहते हुए आप सभी को खुले भाव से आमंत्रित करते हुए अयोध्या की तरफ से पूज्य महाराज जी के चरणों में
दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए दास वाणी को विराम देगा और मुकेश जी से कहेगा इसी प्रकार के कार्यक्रम नित्य प्रति आप आयोजित करते रहें। अयोध्या के संत, अयोध्या के महंत, अयोध्या की जनता आपके साथ है और अयोध्या की तरफ से खूब आशीर्वाद। पूज्य महंत नागाराम लखनदास जी महाराज, करपात्री जी महाराज और इस संपूर्ण कार्यक्रम का समायोजन करने वाले हमारे अत्यंत प्रिय मुकेश जी, माउंट से और देश भर से पधारे हुए सभी भाई बहन, हमारे चंद्रेश जी, बड़ी ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ दीदी ने अपनी बातों को रखा और वास्तव में जो पवित्रता का बल होता है, जो चरित्र का बल होता है, वो वाणी में दृष्टिगोचर होता है। हमारी बहन जो संचालिका है, उनके शब्द का जो उच्चारण है, एक एक शब्द में उसकी पवित्रता हमें दिखाई पड़ रही है। जब हम जीवन को अपने आदर्शों पर जीते हैं, एक सकारात्मक विचारधारा के साथ उस रामत्व की परिकल्पना को अपने जीवन में समायोजित करते हैं, तब व्यक्ति का चित्त और चरित्र दोनों बदल जाता है। और चरित्र की परम पराकाष्ठा का नाम ही परमात्मा राम है। दीदी जी बहुत सुंदर बात कह रही थी, राम जी ब्रह्म हैं, राम जी परमात्मा हैं, राम जी भगवान हैं, राम जी ईश्वर हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये है कि परिस्थितियां राम जी के जीवन में कैसी भी रही हो, राम जी ने कभी अपनी मर्यादा से समझौता नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और प्रत्येक व्यक्ति को भगवान राम कहना चाहते हैं कि तैयार रहो, सुख है तो जीवन में दुख जरूर आएगा। रात्रि को इस बात की सूचना होती है कि प्रातःकाल भगवान राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठेंगे और रात्रि की निशा समाप्त होते होते वो सूचना बदल गई। राम जी अब युवराज के पद पर अभिषिक्त नहीं होंगे, वनवास जाएंगे। इसलिए पूरी दुनिया में चरित्र की श्रेष्ठता के रूप में यदि किसी को स्वीकार किया गया, जाति, धर्म, संप्रदाय से उठकर मानव मात्र के लिए, तो एक चरित्र है जिसका नाम श्री राम है। क्यों? क्योंकि भगवान राम को जब युवराज बनाया गया तब राम जी प्रसन्न नहीं हुए, और राम जी को जब अयोध्या से 14 वर्ष का वनवास दिया गया तो राम जी दुखी नहीं हुए। बस जीवन के इसी मूल्यों को साध लेना ही रामत्व है। इतना सद जाए, सम्मान प्राप्त करने के बाद हमारा मन अभिमान से फूल न जाए और अपमान पाने के बाद हमारी आत्मा अंदर तक टूट न जाए, इसी के बीच के समन्वय का नाम राम है। इसी के समन्वय का नाम राम है। प्रसन्नताम यानागताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखता। जब जीव को प्राप्त सम्मान ज्यादा सुख नहीं देगा, तब जीव को प्राप्त अपमान ज्यादा दुख नहीं देगा। क्योंकि सम्मान जिस बेस में आता है, जिस व्यास में आता है, जिस परिधि में आता है, अपमान उससे 2 गुने परिधि में आता है। इसलिए याद रखा जाए। और खासकर तब जब हम किसी धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हों, तब
शांति सीता समानीता। उस शांति की खोज जो उस अयोध्या से निकली, वो मर्यादा की खोज जो इस अयोध्या से निकली, वो समत्व का खोज जहां पर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। भगवान से किसी ने कहा कि आपको कौन सी जातियां अच्छी लगती हैं, तो जातियों के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को एक बार राम जी के उस भाव को समझना चाहिए। क्या है भाव? भगवान राम ने कहा कि जानना चाहते हो कि मुझे प्रिय कौन है? तो कहा निश्चित रूप से हम जानना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि हमारे लिए कोई जातियां महत्वपूर्ण नहीं है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। इस दुनिया पे जितने लोग हैं वो सब मुझे प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि को उपजाने वाला मैं ही हूं। तो मेरे लिए ना तो कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है। ईश्वरः सर्वभूतानां, प्रत्येक भूत प्राणियों में अंतर आत्मा के रूप में वही परमात्मा विद्यमान है। उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। बस अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान, अपनी अवस्था को हम विकसित करने के लिए किसी न किसी महापुरुष की चरण शरण को धारण करना, एक गुरु की आवश्यकता है। ये संस्थान भी एक गुरु है। माउंट में मैं गया और वहां पर वहां की सादगी, वहां की पवित्रता, वहां का चरित्र, वहां की वाणी, वहां का व्यवहार, चलना उठना सब ब्रह्ममय दिखाई पड़ता है। और ब्रह्ममय दिखाई होने का अर्थ है कि जिस बात को कहा गया कि ये दुनिया में ब्रह्म को छोड़कर और कुछ है ही नहीं। भगवान शंकराचार्य कहते ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। जिसने भी उस ब्रह्म को जाना, जिसने भी ब्रह्म के तरफ चलने का प्रयास किया, जिसने भी ब्रह्म का अनुसरण करने के भाव को अंतर्निहित कर लिया, वो ब्रह्म के समान हो जाता है, वही ब्रह्म हो जाता है। जानत तुम ही हो जाई। आप इस अयोध्या के पावन धरती पर विराजमान हैं, जहां निराकार निर्गुण परमात्मा सगुण साकार बनकर यहाँ की मिट्टी में इतना सरल और इतना सहज हो गया कि असीम ब्रह्म मैया कौशल्या के गोद में छोटा सा बालक बन गया। अभी दीदी कह रही थी कि मां कभी कुमाता नहीं होती। पुत्र तो कुपुत्र होते हैं, पर माता कुमाता न भवती। ये ब्रह्मा कुमारी माताओं के हाथ में जो प्रशासन है, वो प्रशासन किस बात का है? एक प्रशासन होता है जहां लाठी भी चलते हैं, डंडे भी चलते हैं, मारपीट भी होता है, और अपनी बात को मनवा लेना ही प्रशासन है। ब्रह्मा कुमारी का प्रशासन क्या है? कहा ब्रह्मा कुमारी का जो प्रशासन है वो हृदय तल से लोगों के प्रति वात्सल्य का प्रशासन है। और दुनिया में सबसे बड़ा कोई प्रशासन हो सकता है वो वात्सल्य का हो सकता है। वात्सल्य का रस ऐसा है ना कि क्रूर से क्रूर हृदय भी वात्सल्य की दग्ध में जल करके निर्मल हो जाया करेगा। तो ये बहुत सुंदर है। नागा जी दीदी जी से कह रहे थे कि यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय बने। मुझे लगता है कि दीदी का आ जाना विद्यालय का पूर्ण हो जाना है, निश्चित रूप से। क्योंकि जिस प्रकार से रामत्व की स्थापना हो रही है, राम राज्य की परिकल्पना, राम जी का चरित्र संपूर्ण दुनिया अयोध्या के तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। पूरी दुनिया भारत के तरफ मर्यादा और चरित्र के लिए देख रही है। जहां पूरी दुनिया युद्ध से लड़ने के लिए क्रांति और क्रांति का मंत्र उच्चारित कर रही है, तो पूरा विश्व अयोध्या और राम की ओर शांति और शांति का मंच देखने के लिए अग्रसरित हो रही है। और यहाँ केवल शांति नहीं है, यहाँ तो ओम शांति है। तो एक ओम शांति का केंद्र इस मर्यादा की पावन नगरी में स्थापित हो, मेरी ऐसी मंगल कामना है। और विश्वास भी है कि दीदी ने यहाँ के परिवेश को देख करके अधिक से अधिक लोगों को ब्रह्मा कुमारी
विश्वविद्यालय से जोड़कर उनकी पवित्रता, उनका त्याग, उनका समर्पण, उनका अध्यात्म, उनकी ऊर्जा, उनकी चेतना अधिक से अधिक जनता में, लोगों में, जीव में प्रसारित हो, ये निश्चित दीदी करने का काम करेंगी। चंद्रेश भाई हमारे और मुकेश भाई, ये दोनों राम लक्ष्मण की भूमिका में हैं। अयोध्या के जितने संत गए हैं, मुझे लगता है किसी संस्था में महात्मा नहीं जाते, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में अयोध्या के जितने प्रमुख संत हैं सब गए हैं। क्यों? ऐसा लगता है कि वो भी अपनी अयोध्या ही है, कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता है। और यहां मुकेश भाई जैसे नागा जी ने कहा ना, सब जगह प्रत्येक मंदिरों में जाकर कोई ऐसा आश्रम नहीं है जो ब्रह्मा कुमारी के उस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोगों को सम्मान न देता हो। मैं इस बात को भी यहां कहूंगा कि भारत में कुछ चर्चाएं हैं जो इसका विरोध भी करती हैं, ये सनातन धर्म का प्रचार नहीं करते, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं पूरी दुनिया के लोगों को कहना चाहिए, मुझसे भी लोगों ने कहा कि आप कहां जा रहे हैं, वो तो सनातन धर्म के नहीं है। हमने कहा कि मेरे साथ चल के देखो, और जिसको भी देखना हो अयोध्या की इस धरती पर आकर देखे। ब्रह्मा कुमारी के मंच पर अयोध्या के सारे संत उपस्थित होते हैं। क्यों? यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ तो हरि का भजे सो हरि का होए। चलो ना हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर, पर सत्य की राह पर चलना इतना आसान नहीं हुआ करता है। जितने भी सत्य के मार्ग पर चले उनको पत्थर भी झेलना पड़ा, गाली भी सुननी पड़ी, लेकिन वास्तव में जिसने बीड़ा उठा रखा है मानवता का, जिसने बीड़ा उठा रखा है संस्कृति का, जिसने बीड़ा उठा रखा है सनातन का, वो पत्थर और कांटों का परवाह नहीं करते, और वही युग पुरुष बन करके अपने राष्ट्र के और अपने धर्म और अपने अध्यात्म की रक्षा करते हैं। तो निश्चित रूप से ये कार्य बहुत सुंदर है। मैं अयोध्या की तरफ से दीदी जी का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। आप बड़ी बहन हैं तो कम से कम छोटे भाइयों का हाल चाल लेती रहें और आती रहें, देखते रहें कि आपके भाई लोग कैसे हैं। तो मैं पुनः बहुत बहुत सम्मान के भाव से आपको बहुत मंगल कामना प्रेषित करता हूं। आनंद में रहें, इस ईश्वरीय चेतना को अधिक से अधिक जीवों तक पहुंचाती रहें। यहाँ उपस्थित आप सबके प्रति मैं अपनी मंगल कामना प्रेषित करते हुए वाणी को विराम। जय सिया राम। ओम शांति। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ पे आए हुए हमारे तमाम महान भावजन, दीदी उषा जी, एक हमारी दीदी जो संचालन कर रही हैं, जगत गुरु रामदिनेशाचार्य जी, हमारे इंजीनियर साहब जी, हमारे शैव संप्रदाय के जगत गुरु जी, मुकेश जी, तमाम लोग। मैं तो जानना चाहता था, 11 बजे ही आ गया था, एकादशी था कि 12 बजे ठाकुर जी को वो लगा कि कुछ प्रसादी पाऊंगा, लेकिन दीदी ने कहा नहीं, उषा दीदी को सुन के जाना है। हमने कहा भाई मैं सुन के जाऊंगा। अभी हमारे कुछ लोग बोल रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था। शांति और इनका जो जलता हुआ ज्योति, इन दोनों चीजों को इन लोगों ने अयोध्या से लिया। प्रभु राम जब विष्णु के रूप में थे, तो जब अयोध्या आने की बात आई तो उन्होंने कहा मैं अयोध्या में बालक तो बनूंगा, लेकिन मेरे आने के पहले वहां पे एक शांति पैदा होगी। तो कौशल्या नंदनी शांति जब यहां प्रकट हुई तब परमात्मा राम आए। मतलब कि जब तक शांति नहीं आएगी तब तक परमात्मा का आगमन नहीं हो सकता है। दूसरा ज्योति इन्होंने लिया। मानस के उत्तरकांड में आया है कि परम प्रकाश रूप दिन राति और ना चाहिए दियागृत भांति। तो जो लोग ये कहते हैं कि ब्रह्म कुमारी हमारे सनातन से हट करके हैं, उनको मानस पढ़ना चाहिए। अगर वो मानस नहीं पढ़ते हैं तो निश्चित तौर से एक कपोल कल्पित बातें करते हैं। आप लोगों को मैं विशेष बात कहना चाहता हूं, कैरेक्टर राम का होना चाहिए, चरित्र राम का होना चाहिए। और मैं स्पष्ट मंचों बोला करता हूं
कि राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, मां मीन्स मंगल, राष्ट्र मंगल इज नोन एज राम। रा से होता है राष्ट्र और मां से होता है मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो सारे नौजवान हमारे राम के समान होना चाहिए, उनके चरणों की वंदना होनी चाहिए। ओम शांति की बात हमारी दीदी माउंट आबू से करें, मुझको कोई परहेज नहीं है। राम विनेशाचार्य करें, मुझे कोई परहेज नहीं है। संत महात्मा करें, मुझको कोई परहेज नहीं है। जग में कीजिए, कथा में कीजिए, लेकिन जब भारत मां के ऊपर कोई आंख उठाए, भारत मां को कोई जब शब्द कहे, वंदे मातरम बगावत करे, तो हाँ ओम शांति का नारा केवल घर में कहिए, बाहर निकलिए और नौजवानों से कहिए। अब हम कहेंगे ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम क्रांति। बिना क्रांति के काम होने वाला नहीं होगा। ओम शांति तो है, मंच में कहिए, जगशाला में कहिए, घर में कहिए, लेकिन जब भारत पर कोई आंख उठावे तो आपको ओम क्रांति करने की आवश्यकता पड़ेगी। संत हम हैं, अच्छे हैं, लेकिन आज की आवश्यकता है कि संत के एक हाथ में माला हो और एक हाथ में भाला हो, तब जाकर के हिंदू राष्ट्र अच्छा हो पाएगी, हिंदू राष्ट्र अच्छा नहीं हो पाएगी। मेरी बात मैं इसे अयोध्या में देखा हूं दीदी, मैंने पढ़ा है। जब राघवेंद्र सरकार चित्रकूट गए तो वहां के लोगों ने राम से प्रश्न किया कि आपका परिचय क्या है, तो राम ने कहा कि मैं भरत का बड़ा भाई हूं। ये सम्मान, मैं भरत का बड़ा भाई हूं। भरतलाल पहुंचे पैरों पे गिर पड़े, भैया आपने कहा कि मैं भरत का बड़ा भाई हूं, इतना सम्मान दे रहे हैं। राम ने कहा भरत तो मैंने क्या गलत कहा, मैं आपका बड़ा भाई हूं, भैया इतना सम्मान मुझे नहीं देना चाहिए। राम ने कहा भरत से, अरे पगले तू राजा है रे, मैं तो प्रजा हूं, सम्मान राजा का होना चाहिए। भरत ने कहा अरे पगले तू राजा है अयोध्या का, अब मैं प्रजा हूं, वनवासी हूं, अगर मैं नहीं सम्मान दे पाऊंगा तो कौन सम्मान देगा। ये कैरेक्टर होना चाहिए। आपका क्या कैरेक्टर है। एक ब्राह्मण भूखा था, अपने 2 बच्चों को लेकर सियावत धाम आया, राम से मिलने गया, लोग मुलाकात नहीं करने दे रहे थे। एक जामुन का पेड़ था, पत्थर उठाया, जामुन पे मारा, 10-20 जामुन गिरे, ब्राह्मण का बालक उठाए पाने लगे, फिर दूसरा पत्थर मारे, और पत्थर मारने के बाद वो पत्थर जब टकराया जामुन के पेड़ से, जाकर के राम के मस्तक पे लगा। राम ने कहा कौन है, बुलाइए उसको। पकड़ के आया ब्राह्मण। राम ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण सजा नहीं दे सकता, महाराज जी बैठिए। क्या पत्थर आपने मारा है? कहां सरकार, पत्थर मैंने मारा है। कहा क्यों? कहे मेरे बच्चे भूखे थे, 10 दिन से भोजन नहीं किया था, रो रहे थे। लोगों ने कहा राम के पास जाइए, वो सब व्यवस्था कर देंगे। प्रभु आपके पास आया, जामुन के ऊपर मैंने पत्थर चलाया, कुछ जामुन गिरा, बच्चों ने खाया, दूसरा पत्थर में मारा, वो आपके सर पे लग गया। सरकार सच्चाई यही है, जो कहना हो मैं सजा दे दीजिए। राम ने सुमंत से कहा इन पंडित जी को 14 गांव और साल भर भोजन की व्यवस्था कर दिए। सुमंत ने कहा प्रभु पत्थर लगने के बाद आप कह रहे हैं। अरे कहे सुमंत जी, जब निर्जय जामुन पत्थर सह करके बच्चों को फल दे सकता है, अगर राम पत्थर देकर अपनी सहायता नहीं करेगा तो कोई मुझे राम नहीं कहेगा, संसार में मुझे कोई राम नहीं कहेगा, संसार में मुझे कोई राम नहीं कहेगा। आप लोग आए हैं इसी मंच पे 8-9 साल पहले हमारी एक बहन जानकी दीदी आई थी, इसी मंच में मैं था। जानकी दीदी के बाद वार्तालाप हुई, और जब हमारे देश के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया का देने की बात आई, तो हमारे परम प्रेषित श्री गणेशिया जी ने मुझसे कहा कि देश की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल फाउंडेशन के माध्यम से नोबेल अवार्ड ऑफ फाउंडेशन देना चाहते हैं। हमने कहा और तो मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन शांति के विषय में अगर देना चाहते हैं तो माउंट आबू सबसे अच्छा है। अगर शांति के लिए आप नोबेल अवार्ड ऑफ फाउंडेशन देना चाहते हैं तो माउंट आबू हमारा बहुत आवश्यक है। कहें कौन? हमने कहा वहां एक मेरी बहन है, जानकी है, जानकी चयन किया जाए। तो डॉक्टर एस.सी. गणेशिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से कह करके हमारी बड़ी बहन जो है श्री जानकी दीदी को नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया दिया गया, जो भारत का प्रथम अवार्ड था। और जब जानकी दीदी से पूछा गया
जब जानकी दीदी से पूछा गया कि आपका प्रस्ताव अयोध्या से आया था, तो उन्होंने कहा पता नहीं मैं रहूं या न रहूं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं अगर भविष्य में कभी आए तो नोबेल अवार्ड जो है अयोध्या में करपाती जी दिया जाए। तो मेरे दीदी के सामने तो नहीं दिया गया, लेकिन इसी साल जब मुझे राष्ट्रपति भवन से बुलाया आया कि आइए, मैं नहीं आऊंगा, कदापि नहीं आऊंगा। अयोध्या से बड़ा राष्ट्रपति भवन नहीं हो सकता है, आपको आना है, आप अयोध्या आइए, अयोध्या आइए और यहाँ पे अवार्ड दीजिए। अयोध्या पे डॉक्टर एस.सी. कनेसिया यहाँ पे आए और मुझको नोबेल अवार्ड दिया, लेकिन उस नोबेल अवार्ड को मैंने पहना नहीं, मैं पहना नहीं। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं पहना, आप सब पूछेंगे क्यों नहीं पहना। हमने कहा जिस दीदी ने मेरे लिए कहा था कि नोबेल अवार्ड का मेडल दिया जाएगा, भविष्य में कभी अगर माउंट आबू जाने का सौभाग्य मिला, उसे कोई बुलाता भी नहीं है, जाने कोई प्रश्न नहीं है। फिर मैंने कहा अयोध्या में कोई प्रोग्राम होगा ओम शांति का तो वहां पहनूंगा। उसके बाद ही मुकेश भाई भूल गए। तो कल सरजू किनारे टहल रहा था, एक पैसा लगा हुआ था, तब ने इनको फोन किया, भैया यदि आपकी कृपा हो तो मुझको बुलाया जाए। कहे गुरुजी क्या है? हमने कहा कोई मेरा स्वार्थ नहीं है, बस एक ही तमन्ना है कि मैंने कहा था कि वो नोबेल अवार्ड का जो है मेडल जो है मैं जानकी दीदी के परामर्श मुझे दिया गया है, अतः ओम शांति के जो दीदी वहां से आएगी, यहाँ के लोग आएंगे, जब मेरे गले में पहनाएंगे तो मैं स्वीकार करूंगा। अतः मेरा निवेदन है अपनी उषा दीदी से, लोगों से कि वो मेडल मेरे पास है, आप पहना करके जो है उस दीदी के वचन को शादी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वचन, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत स्नेह मैं आपको अर्पित करता हूं। और हमारा भाई अभी एक मुझको गमछा पहना रहा था हैदराबाद का, चिन्नाजी स्वामी एट हैदराबाद यूनिटी स्टैचू ऑफ द रामानुजाचार्य एट शमशाबाद। अभी जब विश्व के लोगों की बात आई, विश्व के लोग आए तो उन्होंने मुझे कहा कि आप विश्व लोगों को बताइए कि भारत के माँ का सम्मान कौन करता है। हमने कहा भारत की माँ का सम्मान मैं बता दूं आपसे कौन करता है। कहीं कौन करता है? हमने कहा राम जी करते हैं। कि राम जी को कैसे जोड़ेंगे? हमने कहा राम जी का डेफिनेशन है रिमेंबर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम। रिमेंबर रिमेंबर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम। जो भारत मां की ध्यान देता है वो मेरा राम है। उन्होंने कहा कि जगत गुरु से भी ऊंचा पद जो पूरे विश्व में मात्र 14 लोग हैं जिनको जगत गुरु बनाने का भी अधिकार होता है, यह जगत गुरु जीर स्वामी का सम्मान मैं आपको देना चाहता हूं। हमने कहा स्वीकार किया और ये त्रिदंड मुझे मिला। त्रिदंड विशेषता जानते क्या है? कि त्रिदंड धारण मात्रेण नरो नारायण भव। जिस वक्त हाथ में त्रिदंड आ जाता है उस वक्त व्यक्ति जगती तल से ऊंचा उठ करके नारायण का स्वरूप धारण करता है। ऐसा सम्मान भी मुझे आपकी कृपा से मिला, दीदी के माध्यम से मिला। अतः आप सबसे प्रार्थना है, निवेदन है कि देश में आवश्यकता है, आज राम की आवश्यकता है और माउंट आबू में लोग नहीं जा पाते हैं। दीदी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अयोध्या में भी एक आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोले। अगर जगह ना मिल पावे तो मैं 10 बीघा जमीन खरीद करके और अपना एक विद्यालय, मैं 10 बीघा जमीन खरीद करके अपना एक विद्यालय चलाने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें जितनी भी जगह आपको चाहिए हमारे विद्यालय में आकर के और पढ़ाई भी होगी और आपका कैंप भी चलेगा, आवासीय व्यवस्था भी कर रहा हूं। भीख मांग के कर रहा हूं, मांगता मैं किसी से नहीं हूं। क्यों मांगू भाई, क्यों मांगू? जब मैं एक प्रशासनिक अधिकारी झांसी में था तो अयोध्या समिति गए वहां कथा करने के लिए। इनके गुरुदेव जी हरियाचार्य जी कहा आप यहाँ क्या करें? हम करें पेट पाल। हरे पगले तो अयोध्या का होकर के यहाँ पे पेट पाल ले आया है, छोड़ बुंदेलखंड छोड़ राशि आया, इस्तीफा किया। और मुकेश बताऊं शायद आप नहीं पाते होंगे, इसमें से कोई व्यक्ति पाता है दोनों वक्त देसी घी की पूड़ी और पनीर की सब्जी खीर कोई पाता हो? बताओ, हाथ उठाओ भाई। जब मैं अधिकारी था तो हमारा भोजन बनाने वाला शाम को बेड में माखन लगा देता था
और दिन भर दौरा करने के बाद आता था, कहता था साहब इसी को खा लीजिए। जब मैं प्रदेश सरकार का गजट अफसर था तो मुझे रूखी सूखी रोटी मिलती थी खाने के लिए। आज मैं राम का नौकर हो गया हूं, मुकेश के यहाँ पहुंचूंगा, आप यहाँ पहुंचूंगा, आप खाएं चाहे न खाएं, कहेंगे जगत गुरु जी और स्वामी आए हैं, इनको देसी घी की पूरी मिलनी चाहिए, ये नौकर मैं राम का कर रहा हूं, ये नौकरी मेरे परमात्मा का है। अतः इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं दीदी जी से कि आप अपने कर कमलों से मुझे देंगे, मैं धारणा करूंगा, हमें जानकी दीदी की याद बनी रहेगी। उठाइए, ऊपर वाला है। सभी खड़े होकर सम्मान करेंगे जिन्होंने दादी जानकी जी को आज यहाँ याद ही नहीं किया, शुभ समय उपस्थित कर दिया। तालियों से हम आपको सम्मान प्रदान आप देखिए, हम दीदी खुले मंच से इनको महाराज जी को निमंत्रण दे रहे हैं। एक और अवार्ड दिलवाऊंगा, महाराज जी कह रहे हैं। और राम जन्मभूमि की, या तो आप थक गए हैं या तो भूख लग गई है, दो में एक तो है। श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की, जगत गुरु सभी गुरु परंपराओं की जय। और पूरे विश्व में ध्यान का, राजयोग का, जीवन के उत्तम दिनचर्या का, विश्व में शांति का संदेश पहुंचाने वाली हमारी जो श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, जिसमें कि मैं माउंट आबू में जो हमारी मेन प्रशासक हैं दीदी जी, उनको, और सामने हमारी उषा दीदी जी, सभी बहनों को फिर से नमन करता हूं। समय कम है, चंद शब्द मिले हैं और भगवान राम के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई है, मान सम्मान भी दिया गया है, सारी बात हुई। मुझे एक छोटी सी बात मेरे दादाजी सुनाते थे, भोजपत्र पर लिखा हुआ पहले का कोई लिखा था। जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए सेतुबंध रामेश्वरम पुल बनाए, पुल बन ही रहा था, उसी समय रावण ने अपने कूटनीतिज्ञों को भेजा कि जाकर के राम से कह दो, समझा दो, सेना लेके चले जाए। भगवान से जाकर के रावण के कुटुंबों ने कहा कि प्रभु जी, हम तो अयोध्या से आए हैं, आप अयोध्या के वासी हैं, अयोध्या के राजा हैं, और आप चाहें तो बहुत सारी शादियां हो सकती हैं, बहुत सारी स्त्रियां मिल सकती हैं, राजकुमारियां मिल सकती हैं, तो फिर एक स्त्री के लिए आप इतना बड़ा संग्राम क्यों करने जा रहे हैं? आप वापस चले जाइए। भगवान ने कहा आप अयोध्या के हैं, उन्हें विश्वास नहीं पड़ा। लक्ष्मण, जरा हनुमान जी को बुलाओ। हनुमान जी को लक्ष्मण जी बुलाए। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, जरा अयोध्या से 2 अवधवासियों को लेके आ जाना। हनुमान जी उड़े, उन्हें भी जल्दी थी। खेत में काम करने वाले सामान्य दो लोगों को ले आए। भगवान के सामने खड़े हुए, उन लोगों ने हाथ जोड़ा, भगवान आपने क्यों बुलाया है? भगवान राम ने कहा कि देखिए अवधवासियों, एक प्रश्न का उत्तर देना है। कौन सा प्रश्न? मैं अयोध्या का राजकुमार हूं। उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु राजकुमार। ये बताइए
कि एक सलाह दो हमें कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम धर्म संकट में हैं, असमंजस में हैं। और भगवान राम अपनी प्रजा के आदेश के अनुसार ही सारा कार्य करते थे। सब भोजन कर लिए तो भगवान भोजन करते थे, सब शयन कर लिए तो भगवान शयन करते थे। यानी हर सुख का दुख का सबका दुख तो था ही नहीं, ध्यान रखते थे। तो एक चीज हमें बताओ कि हम अयोध्या के राजकुमार हैं, हाँ, तो अगर हम चाहें तो बहुत सारी स्त्रियां मिलेंगी, बहुत मिलेंगी भगवान। तो आप ये बताइए कि क्या करें, क्या अयोध्या को हम यहां से वापस चले जाएं? उनकी आंखें चमक गई, ये अवध की धरती की ताकत देखिए, अवध के धरती का स्वाभिमान देखिए, अवध के धरती का भारतवासियों का सिद्धांत देखिए। उन्होंने कहा कि भगवान मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूं, आपकी प्रजा हूं, आपके चरण के रज की पूजा करता हूं, लेकिन अगर हमारी बात मानी जाए तो या तो रावण को लंका सहित समुद्र में डुबा दिया जाए, और या तो हम अवधवासी लोग मुंह कैसे दिखाएंगे। तो क्यों? क्योंकि रावण ने हमारी इज्जत पर हाथ डाला है, रावण ने हमें ललकारा है, उसने हमारे कुल खानदान को चैलेंज दिया है, उसने हमारे सिद्धांतों को तोड़ा है, उसने हमारे संस्कारों को तोड़ा है, इसलिए उसको जीने का अधिकार नहीं है। यह भी भगवान राम का संदेश है कि अगर आपके स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ करता है, आपके सिद्धांतों के साथ कोई खिलवाड़ करता है, आपकी इज्जत मर्यादा पर कोई हाथ उठाता है, तो उसके लिए भगवान ने भी बताया कि उसे जीने का अधिकार नहीं है, माफ करने का कोई अधिकार उसको नहीं है। इस नाते धर्म की, कर्म की, न्याय की, नीति की, सिद्धांत की, संस्कारों की, देश की, समाज की रक्षा तब होती है जब हमारा जो बाहरी यानी जो वातावरण सामाजिक है वो प्रेममयी होना चाहिए, लेकिन आंतरिक वातावरण उस तरह से होना चाहिए जैसे अर्जुन को जब ललकारा, किसने? अर्जुन को जब ललकारा गया महाभारत के युद्ध में, तो भगवान ने कहा, कृष्ण ने, कि देखो हमने चक्र को त्यागा नहीं है, छुपाया है। इसलिए यह भी भगवान का संदेश है कि हमेशा संस्कार के लिए, हमेशा स्वाभिमान के लिए, हमेशा देश के लिए भी तत्पर रहना। मुझे एक बात याद आई, राम जन्मभूमि में मेरे शरीर में काफी चोट आई थी, गोलियां लगी थी, मैं फैजाबाद हॉस्पिटल में एडमिट था और सबके साथ कुछ न कुछ परिवार के लोग आए थे, मेरे पास कोई नहीं था। मैं एक दिन सोच रहा था और सोचते सुबेरे इसी श्वेत वस्त्र में एक बहन आई, महाराज आप मेरी कुछ सेवा चाहेंगे? हमने कहा क्या सेवा है, इस समय तो मैं असहाय हूं, सारी सेवा तो आप ही लोगों की है। तो दूध ला करके पिलाई, दवा खिलाती दोनों टाइम, 40 दिन तक, और ये किसी ने नहीं बताया कि वो बहन कहां रहती है और कहां चली जाती है। बस सुबह समय से आ जाती थी, दूध का जो बोतल हाथ में होती थी और मुझे मुंह धुला के चाय पिलाती, मतलब दूध पिलाती थी, दवा खिलाती थी। और जब 40 दिन, 41वें दिन मुझे रिफर किया गया लखनऊ मेडिकल कॉलेज में, तो वो बहन जाने कहां अंतर ध्यान हो गई। आज तक मैं ढूंढ रहा हूं, मेरा गला भरा आता है इस बात को सोच करके, आखिर वो मेरी बहन गई कहां। और उसके लिए हमने ओम शांति के मंत्र का जप किया, बहुत बार ओम शांति का जप किया। और इस मंत्र की आप ताकत देख लीजिए कि उसी मंत्र से भगवान शंकर जी ने, जब मैं बद्रीनाथ की गुफा में आ गया तो भगवान शिव जी ने दर्शन दिया और मां भवानी इसी श्वेत वस्त्र में हमको दर्शन दी। यही श्वेत वस्त्र है। मैंने पूछा मां ये क्या है? हमें आदि गुरु शंकराचार्य जी की वो वाणी याद आई जो उन्होंने अपने संहिता में लिख करके गए हैं कि देख लीजिए, ये शिवा भवानी मां जब जब अत्याचार बढ़ जाएगा, जब अत्याचारी लोग अपने अत्याचार से हर व्यक्ति को, अच्छे लोगों को सताएंगे, और जब
कथाएं केवल वाणी बन जाएंगी। जब धर्म के सिद्धांत को केवल बोल करके ही लोग पूर्ण करने लगेंगे तो ये श्वेत वस्त्रधारी बहनें ये ब्रह्म को हृदय में संजोए हमारी सारी ताकत ले करके पूरे विश्व को ललकारेंगी, पूरे विश्व को चैलेंज देंगी। और आज देख लीजिए यही हमारी बहनें हैं। आप सब लोग सोचिए, हम तो पढ़ते बहुत हैं, आप हाथ उठाइए कि कितने लोग हैं जितना वाणी में बोलते हैं आचरण में कहां उतारते। बहुत सारी जगह मुझको लोग पूछते हैं कि महाराज जी इतनी कथाएं होती हैं, इतना गीता का पाठ होता है, इतने सारे धार्मिक प्रवचन दिए जाते हैं और धार्मिक वाणी एक शब्द शुरू करिए तो 10 बोलने वाले तैयार हैं। आप देखिए ना, कौन नहीं बताता, पाप बताता है ना, पाप का फल जो है ये हमें कष्ट झेलना पड़ेगा। लेकिन आचरण में कितने लोग दिखाई पड़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि पर उपदेश कुशल जग माही, जे आचरण पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और जे आचरण सो नर न घनेरे। गोस्वामी जी ने कहा कि भाइयों आप देख लीजिए, परोपकार की बात तो सब लोग करेंगे, उपदेश सारे लोग देंगे, वेद की वाणियां सारी वाणियां बोली जाएंगी, लेकिन आचरण में देखेंगे तो कुछ लोगों के ही पास मिलेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं सभी लोगों से कि जितना सब कुछ आप जानते हैं उसको जीवन में उतारिए। और यही उत्तर भगवान राम ने दिया था। जब रावण का शरीर छूट गया तो रावण आत्मा के रूप में, क्योंकि वो तो बहुत सारी शंकर जी से उसने बहुत सारी साधनाएं लिया था, वो भगवान राम के पास गया, उसने कहा प्रभु राम, पहली बार भगवान सुने चौंक गए कि किसकी आवाज। अच्छा आप हैं। बोला कुछ पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहता हूं? मेरे पास चारों वेद का ज्ञान था, मेरे पास सारा ध्यान का ज्ञान था, मेरे पास सारी नीतियां थी, लेकिन और शक्ति थी, लेकिन मेरी हार क्यों हो गई, मेरी ये दशा क्यों हो गई? भगवान ने कहा कि वेद के ज्ञान को साधन प्राप्त करने के लिए तूने वाणी से माध्यम बनाया, और जो शक्ति थी तुम्हारे पास, कुंभकर्ण बेटा था, मेघनाथ बेटा था, उस शक्ति को सभी लोगों को पराजित करने के लिए प्रयोग किया। साधु संत जो अपने आचरण में रहते थे, जो पत्ता खा करके और किसी तरह जो भी मिलता था जाते थे, उनको दबाने में उपयोग किया। अगर रावण वेद के ज्ञान का उपयोग आचरण में किया होता, अगर इस शक्ति का उपयोग संसार में जितनी भी कुरीतियां हैं, जितनी भी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को समाप्त करने में लगा दिया होता तो आज तेरी हार नहीं होती, विश्व में तेरी जय जयकार होती जब तक सूर्य चांद रहता। क्योंकि तुम्हें भगवान शंकर ने इसलिए इतनी सारी शक्ति देती थी कि आगे आने वाले राक्षसों का धीरे धीरे कब्जा होता जा रहा। सारे तरफ राक्षसी प्रवृत्तियां और राक्षस दौड़ रहे हैं, पूजा पाठ करना दुर्लभ हो रहा है। इसलिए इतनी शक्ति भगवान शंकर ने दिया कि शक्ति का उपयोग जो है राक्षसी प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए लगाना। यह जो शक्ति है विश्व में शांति के लिए लगाना, लेकिन शांति के बजाय तुमने अशांति में लगाया, वो इसके बजाय तुमने सबका हरण करने में लगाया, हार जीत में लगाया। इसलिए तुम्हारी ये गति हुई है। तो भगवान राम के इस संदेश को हमें जानना चाहिए। जिसके पास ताकत है उस ताकत को राक्षसी प्रवृत्तियों का दलन करने में लगाएं। जिसके पास बुद्धि है, आपके पास है, उस सारी बुद्धि को मानव समाज को ज्ञान देने में लगाइए। और जितने वेद शास्त्र का उपदेश सुनते हैं उन सारे ज्ञान को विश्व में शांति के लिए आप इसको लगाएंगे, संपूर्ण विश्व में शांति होगी। प्रमाण में हमारी ये ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, उषा दीदी देख लीजिए, संपूर्ण विश्व में भ्रमण कर रही हैं, अपने ज्ञान को समाज को ज्ञानी बनाने के लिए, अपनी ध्यान शांति को समाज में शांति स्थापित करने के लिए, समाज में जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों का दलन करने के लिए लगाया जा रहा है। इसीलिए आप देखें भारत देश से, एक देश से आज लगभग 108 या उससे अधिक देशों में देखिए शांति का वातावरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
लेकिन ये इस नाते ये हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें जो हैं ब्रह्मा कुमारी, ये सामान्य नहीं है, सबके हृदय में ब्रह्म है, सबके हृदय में भगवान राम के सारे उपदेश हैं, सबके हृदय में भगवान शिव के सारे ज्ञान हैं, सबके हृदय में वेद के ज्ञान को इन्होंने अपने जीवन में उतारा है, सदाचरण बनाया है। तो सदाचरण से सदाचरण का निर्माण होता है, शांति से विश्व में शांति होती है, और हर प्रकार से जितना भी आप जो कुछ चाहते हैं वह विश्व में विजय होती है। आप हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों के सानिध्य में आए, खाली बैठ करके देखें, और यह ओम शांति मंत्र का जप करके आप देखें। हमने बहुत बार सुना है राहु खराब है, शांति खराब है, ये ग्रह खराब है, ये काम नहीं होता, ये नहीं। आप ओम शांति मंत्र को हमारी ब्रह्मा कुमारी किसी बहन से गुरु मंत्र के रूप में आप ग्रहण करके देखें, आप उसके प्रयोग को उस तरह से करें पवित्रता के रूप में, आप देखेंगे इतना आश्चर्यजनक जीवन में परिणाम होगा कि आप गदगद हो जाएंगे, आप खुशी से ओत-प्रोत हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से अपनी सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों को जो किसी भी देश में कहीं भी निडर हो करके, क्योंकि सत्य में वो जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य को लेकर के, और ब्रह्मवादी में क्रियंते तस्य सर्वरूप विजयते, और ब्रह्म हृदय में जो धारण करके कभी भगवान ही चलते हैं, ये भगवत स्वरूप हैं, माता भवानी की शक्ति है, माता शिवा की शक्ति है। इनसे आप इनके सानिध्य में रह करके राजयोग की शिक्षा लें और सारी शिक्षाओं को लेके देखें, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जीवन बदलने के लिए जीवन भर संघर्ष करते करते थक जाते हैं, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं आता, मन संतुष्ट नहीं होता। इसलिए मन को संतुष्ट करें। हम अपनी सारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से भी कहते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी जो आपके सानिध्य में आता है, बहुत सारे लोग आएंगे, एक दिन लाइन लग जाएगी। आपने कहा नहीं कि ऐसे ऐसे साधु आ रहे हैं हमारे मंच पर कि लाइन लगती है दर्शन करने के लिए, आपके पास ऐसे इतने लोग आ जाएंगे कि लाइन लग जाएगी, समय नहीं मिल पाएगा, और आप इसी तरह से मंच पे खड़े होकर के लाखों लाख लोगों को एक एक हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें ब्रह्ममय हैं, वो उपदेश दे करके विश्व को शांति करेंगी, और भारत को विश्व गुरु बनने में अब कोई रोक नहीं सकता। भारत विश्व गुरु बनेगा, और उस विश्व गुरु भारत में हमारी श्वेत बसधारी हमारी जो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, श्वेत जो है भगवा लेकर के, श्वेत लेकर के अपना जो पताका है सबसे पहले वो गाड़ेंगी। उसके बाद आप सभी लोग जय जयकार करते हुए भारत विश्व गुरु की जय करते हुए आनंद लेंगे। आगे आने वाला भविष्य बहुत ही अच्छा है। और एक और हृदय में बात आती है, सभी लोगों ने कहा, मुझे पहले से भी दिख रहा है, एक उषा दीदी से निवेदन भी है कि आप यहाँ पर एक जो है ईश्वरी विश्वविद्यालय को बनाएं और उससे लोगों को ज्ञान मिले, और जिसको आवश्यकता हो हमारी ब्रह्मा कुमारी भी बहनें भी ज्ञान लें, हमारे बच्चे, आप सबके बच्चे आकर के उसमें पढ़ ले करके, तब आप देखिए, नहीं तो जमाना उल्टा हो रहा है, कैसी शिक्षा ली जा रही। अभी आप सोचिए, आप सभी लोगों के समय में पहले गार्जियन से बच्चे डरते थे, अब आप क्या होगा, बच्चों से गार्जियन डरने लगा। अब देखिए ना कहां कहां बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए इन जो है अनैतिक जो है समाज के अशांतिमयी और स्वयं अशांत करने वाले वातावरण को रोकिए। ब्रह्मा कुमारी बहनों से आप राजयोग की शिक्षा लीजिए, इनसे उपदेश लीजिए और उसको जीवन में उतारिए, केवल सुनिए नहीं। कथा हमसे बहुत लोग मिलते हैं, 100 कथा सुन डाले, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं है। आप कथा सुनते हैं, कोई परिवर्तन नहीं, जिस दिन कथा की सुनेंगे परिवर्तन हो जाएगा। रामायण सुनते हैं, कोई परिवर्तन नहीं, जिस दिन रामायण की सुनेंगे उस दिन परिवर्तन होगा जीवन में, और जीवन में परिवर्तन आपके जीवन से ही समाज है, देश है, सब में परिवर्तन बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की, ब्रह्मा कुमारी बहनों की, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के आप सभी सकल समाज की जय। आपकी जय हो, आपकी विजय।